मेरे हस्बैंड जो फिज़िकली अनफिट हैं वो मुझे कहते थे कि मेरे बाप के साथ ना गलत हरकतें करो तो ताकि ना हमें बच्चा हो जाए। उन्होंने कहा कि हम ना कुल्हाड़ियों के साथ भी लड़कियों को काट देते होते हैं, ऐसे उन्होंने मुझे धमकी दी। ससुर ने मारा है, सास ने मारा है और हस्बैंड पास खड़े तमाशा देखते रहे। नंदों ने हाथ पकड़े हुए थे, सास ने गला दबाया। मैं चीखें मारती रही हूँ, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। मेरा नाम यास्मीन है, ये मेरी बेटी मेहरुनिसा है। इनकी शादी मैंने अदील अहमद खान चौधरी को 2020 8 अगस्त को की थी। ठीक है, बच्चियाँ इसीलिए ब्याई जाती हैं कि अपने घर में खुश रहें, इसलिए नहीं ब्याई जाती कि बच्चियाँ वापस आके अपने माँ बाप को और टेंशन दें। मेरी बच्चियों के साथ अक्सर ऐसे ही वाक़यात होते रहे हैं। 10 मंथ में मेरी बेटी ने खुशी नहीं कोई देखी कि कोई खुशी का दिन गुजारा हो। दूसरा, जब भी जाना है माँ कोई खर्चा नहीं बेटी मेरी को दे के भेजते थे, हर बार मारना, हर बार मारना। इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। 1-2 बार उठ के बैठी है, यहाँ पर्या भी बैठती रही है, जी ठीक है हमें माफ़ी दे दें, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम नहीं करेंगे, हम यूँ नहीं करेंगे, आप जो कहते हैं वही करेंगे। लेकिन ये बाद में मुकर जाते रहे। ठीक है, फिर अब इस बार इन्होंने इतना मारा है शदीद। रात का टाइम था उधर हैगरवाल में, मेरी बच्ची आई है उधर से, उन्होंने बोला है कि भी घर जाना है तो बताना नहीं है, तुम्हारे भाइयों पे पर्चे कर देंगे झूठे, तुम्हारे माँ बाप के साथ ये करेंगे, तुम्हारी बहन के साथ ये करेंगे, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। ये अदील अहमद खान साहब के बयान है। बहुत ज़्यादा के वगैरह मारे हैं, ससुर ने मारा है, सास ने मारा है और हस्बैंड पास खड़े तमाशा देखते रहे। नंदों ने हाथ पकड़े हुए थे, सास ने गला दबाया और ससुर ने इतना ज़्यादा मारा कि हस्बैंड पास खड़े कह रहे थे और मारो इसे। सारा मोहल्ला तमाशा देखता रहा, किसी ने आके मेरी हेल्प नहीं की। मैं चीखें मारती रही हूँ, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। स्टार्टिंग शादी के बाद 2-3 मंथ के बाद स्टार्टिंग कर ली थी इन्होंने। पहले एक छोटी सी बात पे इन्होंने पहले स्टार्टिंग में 2-3 थप्पड़ मारे थे। मामा आई, बात ख़त्म कर दी, चलो है कोई नहीं, बात बाप है, कुछ नहीं होता, इसीलिए बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने फिर कोई बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम ना कुल्हाड़ियों के साथ भी लड़कियों को काट देते होते हैं, ऐसे उन्होंने मुझे धमकी दी। मेरे ससुर का नाम मास्टर रियाज है, उन्होंने मुझे ऐसे धमकी दी थी। तो मामा ने कहा कोई बात नहीं, बाप है कुछ नहीं होता। मामा चुप कर गई। तीसरी दफ़ा हस्बैंड ने मारा बिना बात पे, इतना ज़्यादा इसने हस्बैंड ने मारा तो कहता है मैं इसको छोड़ देता हूँ, तलाक दे देता हूँ। तो तलाक मैंने कहा दे दो, क्यों रोज़ रोज़ धमकियाँ देते हो आप लोग, एक ही दफ़ा मेरी जान छोड़ दो। वो नहीं छोड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने मारा। कहा घर जाकर बताया ना तो मैं तुम्हारे भाइयों के साथ ये कर दूँगा, मैं मीडिया में होता हूँ। मैं ये सोच के चुप कर गई, मेरे भाई छोटे हैं, मैं क्या करूँगी, मैं खामोश रही, मैं नहीं कुछ बोली, घर आकर नहीं बताया। तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर से मारा, मैं नहीं बताया, हर बार मैं चुप रही। इस दफ़ा 3 मंथ हुए हैं मुझे अम्मी के घर आए हुए। इतना ज़्यादा मारा ना कि इस दफ़ा मैं चुप रहने के काबिल भी नहीं थी, फिर भी मैंने चुप रही, क्योंकि उधर मुझे इसकी मामा ने धमकियाँ दी थी, घर जाकर बताओगी ना तो हम तुम्हारे भाइयों पे पर्चे कटवा देंगे, तुम्हारे पे पर्चे कटवा देंगे और तुम्हारी मामा पे पर्चे कटवा देंगे, तुम लोग सब जेल में जाओगे और मुँह काला करके पूरे गाँव में तुम्हारा ना दुनिया को दिखाऊंगी, ना तुम आगे जोगी रहोगी ना पीछे जोगी। ये मेरी सास के बयान है। और मेरी सास ने ऐसे बोला तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूँगी घर जाके, मैं चुप कर गई। बहुत प्यार से मैं उन सबसे माफ़ी मांग के ना मैं अम्मी के घर आ गई मिलने के लिए, और उन्होंने कहा घर जाके नहीं तुमने बताना। मैंने कहा नहीं जाके बताऊँगी। मारा इस वजह से कि कहते हैं मेरे साथ हमारे ना बेटे के घर बच्चा नहीं होता, वो फिज़िकल अनफिट है, तो कहते हैं बच्चा नहीं होता तो हमें बच्चा दो। मैं कहा मैं कैसे बच्चा दे सकती हूँ, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकती इस काम के लिए। नहीं तुम ला के दो, तुम ला के दो। मैं कब कहाँ से ला के दूँ, तो वो नहीं तुम ना ऐसे करो, तुम्हारे ना बाप के साथ हमारे साथ गलत काम करो तो इसके साथ ऐसा होगा तो फिर कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ये सब कर सकती। तो बस इस बात पे इन्होंने इतना ज़्यादा मारा और करो मजबूर कर रहे थे, मैं नहीं मानी, तो बस इस वजह से मैं चुप करके अम्मी के घर आ गई। और बाद में मुझे स्टेटस पे धमकियाँ देते रहे, तुम मेरे ना नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, तुम फिर देखना, बात होगी तो खुल कर होगी, सबके सामने होगी, पूरे मैदान में होगी, आओ ना, मुझे भी शौक़ है तमाशा करने का। मेरे पास सारी उसकी ना स्टेटस सेव है, जो मेरा हस्बैंड मुझे धमकियाँ देता रहा, जगह जगह बैठ के मेरे करैक्टर के बारे में बातें करते रहे हैं। मैं बहुत मजबूर होकर तंग आके इतना ही कहा कि मैंने इसके साथ नहीं रहना। मैंने खुला का केस किया तो इन्होंने मुझ पे ना झूठा पर्चा कर दिया कि ये डकैती कर दी है, इन्होंने चोरी कर ली है, यहाँ से जेवर उठा के ले गई है हमारा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा सामान मेरा उधर पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जो हम मामा ने मुझे जेवर पहनाया था वो भी सब कुछ उधर पड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जब भी अम्मी के घर आई हूँ 2-3 कपड़े लेकर आती थी। मेरे हस्बैंड जो फिज़िकली अनफिट है वो मुझे कहते थे कि मेरे बाप के साथ ना गलत हरकतें करो तो ताकि ना हमें बच्चा हो जाए। वो मीडिया में और मुझे ना इस बात पे बहुत प्रेशराइज़ करते रहे हैं कि मैं तुम्हें ना तुम्हारे करैक्टर पे बातें करूँगा, तुम्हारे भाइयों के साथ पर्चे करवा दूँगा, तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें मैं बहुत प्रॉब्लम पेश करूँगा, तुम नहीं आओगी मेरे पास। तो क्या पाकिस्तान की बेटी पाकिस्तान में इतनी नामहफूज है
कि वो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अपने लिए कोई इकदाम नहीं कर सकती, या वो अपनी इन बंदों, ऐसे गलत बंदों से अपनी जान छुड़ाने के लिए खुला का पर्चा या खुला का केस नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करे तो ये झूठे लोग इन औरतों, इन मासूम बच्चे या गरीब बच्चों के लिए ये क्या कुछ भी नहीं है, इनके कोई भी कदम उठाएं तो ये झूठा केस उन पर डाल दें। ये पाकिस्तान है हमारा। मैं अपनी हुकूमत, अब इमरान खान पाकिस्तान से इंसाफ की अपील करती हूँ कि वो हमारे गरीब लोगों की मदद करें। मैंने अपनी बेटी बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी बेटी बड़ी मुश्किलों से शादी की है, लेकिन इसलिए नहीं की थी कि बेटी घर बैठ जाए। ये हम पे झूठे पर्चों की धमकियाँ देते रहे और इन्होंने ऐसा किया भी है, यानी कि इन्होंने जो अल्फाज बोले हैं उनको इन्होंने अमली जामा पहनाया है। प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हम बहुत गरीब हैं।